ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मिथुन जी एंड जुबेल जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड अब हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों की जोड़ी मानी जा रही है। थैंक यू। लाइक जो भी आप लोग साथ में जो भी आपके प्रोजेक्ट आते हैं एंड लोगों को बहुत पसंद आते हैं। सो तो बहुत सारी बातें करेंगे, तो आगे हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। अब हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है जो गाने की शुरुआत होती है वो सबसे पहले एक धुन से होती है। फिर उसके बाद एक छोटी सी एक धुन किस तरह से कितना बड़ा गाना बन जाती है। आई थिंक वो ही इस गाने की भी कहानी रही है। सर ने एक धुन मेरे साथ शेयर करी और ये लॉकडाउन का पहला गाना था जो डब करा हमने लॉकडाउन में। हर बार हम लोग साथ में होते हैं सेशन में। हमारे बड़े इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं क्योंकि 7-7 8-8 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। हम लोग काफ़ी पैशनेटली खो जाते हैं गानों में। तो ये पहली बार था कि ऐसे एक डिस्टेंस में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे गाना। सो वो एक चैलेंज था, बट गाना अपने आप में इतना मोटिवेटिंग था कि गाना सुन कर के मन करता है उस पर काम करने का। जब भी मिथुन सर का गाना मुझे आता है रिकॉर्ड करने के लिए तो उस पर बड़ा मन करता है मेहनत करने का। उस पर मन करता है कि इसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। दैट्स द एनर्जी ही ब्रिंग्स ऑन द प्रोजेक्ट। तो आ गए हम इस अ सॉन्ग जो बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब इस गाने को रिकॉर्ड करा तो उस वक्त मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू रिकॉर्ड इट। और उसमें मेरी वॉइस अलग साउंड करती है एंड हर गाने की तरह जो मैं इनके साथ करता हूँ, मेरी वॉइस हर बार कुछ एक अलग अंग निकाल के लाते हैं वॉइस में मेरे। सो उस तरह से हुआ। देन शायद पहले ये फिल्म का गाना था, ये फिल्म के लिए कंसिडर कर रहे थे, बट देन वी केम टू अ प्लेस वेयर एक म्यूज़िक वीडियो करने का प्लान बनाया गया भूषण कुमार जी के थ्रू टी सीरीज़ में। द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट वॉज दैट मिथुन सर वॉज फीचरिंग इन इट एंड which made this special for me. I've been a big fan of his work and how he consistently works on a song and always creates magic through music. So consistently he's been doing that for years. That's something that I learned from. And वो धुन अब ये कितना बड़ा पहाड़ बन गई है। It has crossed millions of views. People are loving it so much. And yeah. जी, मिथुन जी, गाने को मिलियंस ऑफ व्यू तो आ ही रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की ये जो जोड़ी है, जैसा कि आप लोगों की कितना चाहने तुझे कितना चाहने लगे गाना हम जब आया था तो हमने देखा था, मतलब हर जगह, चाहे हम बात करें सोशल मीडिया की, यूट्यूब पर, हर जगह ये धमाल कर रहा था। अभी भी ये गाना लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसा कि सर ने भी कहा कि जब आपकी तरफ से कोई गाना आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, 7-7 8-8 घंटे काम करने पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि वो अच्छा निकल कर आए। सो कैसा होता है एक्सपीरियंस इस पूरे, जब भी कोई प्रोजेक्ट आप लोग साथ में करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैं कुछ फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मैं कुछ अजीब नहीं कर रहा हूँ। मेरे मुताबिक म्यूज़िक ऐसे ही होना चाहिए। तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं, हमने सुना है कि आप ऐसे काम करते, तो मुझे ताज्जुब होता है क्योंकि मेरे लिए म्यूज़िक वैसे ही होता है। मतलब वही उस अनुभव को जीने के लिए मैं म्यूजिशियन बना हूँ। वरना तो दुनिया में बहुत सारे काम है, पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं और आज तो इतने सारे एवेन्यूज़ खुल गए। लेकिन हम लोग वो नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग थोड़े से बेवकूफ़ हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी कह लो, ये इनोसेंस कह लो, ये हमने चूज़ किया, ये हमें ये दिया गया है, तो हम बहुत खुश हैं इसमें। और ये उस अनुभव को एक्सपीरियंस करते हैं। हम जैसे बता रहे हैं, हम स्टूडियो पे आते हैं तो एक धुन के ऊपर हम बातचीत करते हैं कि उसको कितने तरीके से कर सकते हैं। ये कभी माइक पर जाते हैं, कभी गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, उसको ले लेते हैं, उस पर हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं, जैम करते हैं। तो ये जो मंजिल है, जैसे आज आप
कल गाना रिलीज हुआ, इसके पहले अपने आप में बहुत इंटीमेट सफ़र होता है, एक ब्यूटीफुल जर्नी रहती है, उसको आई थिंक एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको जब हम करते हैं तो उसके बाद में आई थिंक सब अच्छा ही होता है आगे से। तो उस एक्सपीरियंस इस गाने में, या आपने कबीर सिंह की बात की, उस टाइम पे भी उस गाने के 2 वर्जन्स है। एक है कि दिल का दरिया बह ही गया, राहों में तू जो यूं मिल गया, तो वो जुबिन ने गाया है, और उसका दूसरा वर्जन भी है। तो देखिए अरिजीत ने जब दूसरा वर्जन गाया तो उनका कनेक्ट जो है उस पोइट्री के साथ में है। ये जो पोइट्री है इसमें जो है एक बयामा ज़्यादा है, एक ड्राइनेस ज़्यादा है, और जुबिन पहले से उन्होंने बहुत इस वर्जन में बिलीव किया। तो वो जब पहला जो उसका जो लव वर्जन है जब बाहर आया तो लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया, बट जुबिन उसमें बहुत बिलीव करते थे। मुझे बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि मिथुन ये कब आएगा बाहर, ये आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दिस। और उनका बिलीव था जो उस वर्जन को भी उतना बड़ा बना कर ले गया। इनका लाइव परफॉर्मेंस वायरल भी हुआ था जब उन्होंने इतने हज़ारों लोगों के साथ गाया, मतलब अपने आप में वो एक वर्जन बन गया। तो ये एक आर्टिस्ट का कनेक्ट होता है, उसकी खूबसूरती होती है कि 2 फूल है, दोनों अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, एक अलग रंग से आता है, दूसरा एक अलग रंग से आता है। तो आई थिंक हर गाने में मैं उस एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू करता हूँ, और ऐसे जो मोमेंट्स ही है यही है जो हमें बाद में, यही हमारी दौलत है एक्चुअली, यही हमें बाद में 50 साल बाद जब हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये मोमेंट्स ही रह जाएंगे। राइट, क्या बात, वही है। अब हम देख रहे हैं कि उन फूलों की जो खुशबू है अब उन लोगों तक पहुंच रही है जी। सो इंडस्ट्री की सबसे हिट जोड़ी प्रेजेंट टाइम की आप लोगों की मानी जा रही है। Thank you. जी आपसे भी जानना चाहेंगे, मतलब जो भी आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं आप लोगों को सबसे हिट माना जाए, तो कैसे देखते हैं आप अपनी इस जोड़ी को? आई थिंक जैसा हमने बोला, वी आर लाइक माइंडेड म्यूजिशियंस। हम लोग का एक जो वर्क करने का पैशन है वो बहुत सिमिलर है। गाने में खो जाना, उसमें रह जाना, उसको बार बार सुन के उसको बार बार उसमें मज़े लेना। मुझे लगता है दैट्स हाउ यू क्रिएट अ सॉन्ग जो शायद हम लोग के बाद भी रह जाएगा। और यही सब आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ म्यूजिशियंस के लिए यही होती है कि उनका गाना उनके बाद भी रह जाए, उनके बाद भी हम लोग के बाद भी हम लोग को लोग हमारे काम से याद करें। तो मुझे लगता है अगर हम लोग ऐसे गाने साथ में कर पा रहे हैं, इट्स इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। और आई थिंक गॉड हैज गॉट अस टुगेदर टू डू दिस जॉब ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ लव। जी कुछ कहना चाहेंगे अपनी इस जोड़ी को? नहीं, आई थिंक जैसा इन्होंने कहा कि देखिए जोड़ी वर्ड से पता नहीं हम इतना रिलेट करते हैं नहीं करते, बट हम लाइक माइंडेड है, और वो जब प्रायोरिटीज़ सिमिलर हो तो अपने आप जो है अनुभव अच्छा ही होता है। तो हम भी स्टूडियो में जब मिलते हैं तो हम कभी नंबर्स के बारे में बात नहीं करते, कभी व्यूज़ के बारे में बात नहीं करते, कभी ट्रेंड्स के बारे में बात नहीं करते। आज तक इन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि आपने कौन से ब्रांड का शर्ट पहना है या आपने कौन से स्नीकर्स पहने। तो ऐसा नहीं कि वो भी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि संगीत अच्छा होना चाहिए, वो एक साधना है, जैसे उन्होंने कहा वो एक परमेश्वर की देन है, उसको सही तरीके से निभाना है। तो जब वो लाइक माइंडेडनेस होता है तो फिर अपने आप काम खूबसूरत होकर निकलता ही है। तो शायद इसलिए हमारा जो काम है लोग उसको पसंद कर रहे हैं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.